प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में प्रभु का धन्यवाद करते हूँ। परमेश्वर कहते हैं कि अब तुम्हारे बीच कोई गरीबी ना रहेगी, क्योंकि आपने प्रभु के पीछे चलते प्रभु के नाम पर विश्वास किया है। इसलिए अब जो आप अपने जीवन में गरीबी को देख रहे थे, दरिद्रता को देख रहे थे, वो गरीबी, वो दरिद्रता आपके जीवन से अब जाने वाली है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की किताब 15 अध्याय 4 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। तेरे बीच कोई दरिद्र न रहेगा, क्योंकि जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसमें वह तुझे बहुत आशीष देगा। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इजरायलियों से कहते हैं कि तेरे बीच कोई दरिद्र न रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? कहते हैं इजरायलियों से कि अब तुम्हारे बीच कोई भी गरीबी, कोई भी दरिद्र नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर आशीष देने जा रहे हैं। आपके परिवार को देंगे और आपके खानदान को देंगे। आपकी पीढ़ी से दर पीढ़ी तकले परमेश्वर ने आशीष देने जा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं अब तुम्हारे बीच कोई दरिद्र न रहेगा। यहाँ पर लिखा है क्योंकि जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है कि तू उसका अधिकारी हो, और उसमें वह तुझे बहुत ही आशीष देगा। परमेश्वर आपको बहुत सी आशीष देने जा रहे हैं। जो काम आप करते हैं, जिस काम पर आप हाथ लगाएंगे, उस काम पर परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहे हैं, क्योंकि आपको परमेश्वर ने चुने हैं। आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहे हैं। जिस काम पर आप हाथ लगाएंगे वो काम फलवंत होगा, उस काम को परमेश्वर बढ़ाएंगे। इसलिए परमेश्वर आपको उस काम पर आशीष देंगे, नए जॉब देंगे, नए बिजनेस देंगे, आपके लिए नए रास्ते को खोलेंगे, क्योंकि ऐसे आशीष देंगे कि उस आशीष के द्वारा आप अपने गरीबी से, अपने दरिद्रता से छुटकारा पाएंगे। परमेश्वर ऐसी आशीष देंगे। आपके कामों पर आपको ऊंचे पदों पर ऐसे नियुक्त करेंगे कि आपको अधिकारी बनाएंगे। ऐसे आशीष परमेश्वर आपके कामों पर देने जा रहे हैं। जैसे इजरायलियों को दिए, वैसे परमेश्वर आपको भी देने जा रहे हैं। अब आपके बीच कोई गरीबी, कोई दरिद्रता ना रहेगी, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे बहुत प्यार करते हैं। इसलिए परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहे हैं। आपके परिवार को, आपके खानदान को, आपके जो पीढ़ी से दर पीढ़ी तक आएगी, सबको परमेश्वर आशीष देने जा रहे हैं। जो काम आप कर रहे हैं उस काम पर परमेश्वर आशीष देने जा रहे हैं। जिस काम पर आप हाथ लगाएंगे वो काम सफल होने लगेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। परमेश्वर जब आपके साथ में है तो आप जो भी काम करेंगे उस काम पर आशीष परमेश्वर की रहेगी। उस काम में परमेश्वर का हाथ रहेगा। जिस काम को आप करना शुरू करने जा रहे हैं उस काम पर परमेश्वर आपको आशीष देंगे। आप परमेश्वर के कामों को देखेंगे कि परमेश्वर कैसे कैसे काम आपके जीवन में करने पर है। आपको परमेश्वर ऊंचाइयों पर ले जाने जा रहे हैं, आपको प्रतिष्ठित करने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको परमेश्वर के कामों को देखेंगे अपने जीवन में होते हुए। परमेश्वर के अद्भुत चमत्कार को अपने जीवन में देखेंगे, क्योंकि हम लोग देखते हैं एक स्त्री के बारे में, वो स्त्री विधवा थी, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। दूसरा राजा किताब 4 अध्याय और 24 पद में विधवा स्त्री के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो विधवा स्त्री के ऊपर बहुत कर्जा चढ़ गया था। उसका पति मर गया और उसके पास कुछ भी नहीं था, और वो कर्जे वाले जिसका कर्जा वो लेके लिया था, उसका पति वो मर गया, उसका पति। तो फिर कर्जे वाले उसके पास आते थे, उसको धमकी देते थे, उसको सताते थे,
कहते थे कि तू अपने बेटे को दे, अपने यहाँ हम उससे मजदूरी करवाएंगे, उससे काम करवाएंगे, वो अपना काम करके तुम्हारे कर्जे जो तुम्हारे ऊपर कर्जा है वो कर्जे को चुकाएगा। तो वो रोने लगती थी, तो उसके लड़के को खींच कर ले जाने लगे। तब वो विधवा स्त्री एलिशा के पास जाती है, कहती है कि मेरे ऊपर बहुत कर्जा चढ़ गया है, मुझे कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है, अब मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। बहुत दुखी, चिंतित, निराश रोने लगी। तब एलिशा ने कहा कि तुम्हारे पास क्या है? उसने कहा कि मेरे पास बस थोड़ा सा मैदा है, एक कुप्पी तेल है। तो बोला कि मेरे लिए 4 रोटी बना के ले आ। तो हो गई, तो रोटी बना के ले आई और वो तेल ले आई और उस तेल में उन्होंने परमेश्वर के आशीष को डाला। और जो वो तेल लेके गई, जैसे बताई हुई एलिशा ने, वैसा ही वो औरत की बोली, जितनी तेरे पड़ोसी का तेरे घर में जितने बर्तन है, सारे बर्तन को लाकर उसमें सारे बर्तन में एक एक बूंद तेल डाल देना, जो तेल को फूक के दिए थे प्रार्थना करके। उस तेल को जहाँ जहाँ जिस बर्तन में डाली, सारा बर्तन भरने लगा। परमेश्वर का अद्भुत चमत्कार को देखे, परमेश्वर के उपाय को देखे, परमेश्वर के प्रबंध को देखे, परमेश्वर उसके लिए रास्ता को खोल दिए, उसको रोजगार दे दिए, उसको मानो कि एक बिजनेस दे दिए। परमेश्वर ऐसे उपाय करने वाले हैं, प्रबंध करने वाले हैं, आपकी गरीबी को दूर करने वाले हैं। जैसे इस विधवा स्त्री के जीवन में किए, वो बहुत गरीब हो गई थी, बहुत आर्थिक तंगी से होकर गुजर रही थी। परमेश्वर उनके जीवन में किए वैसे उनके लिए रास्ते खुले, उनको गरीबी से छुटकारा दिए और उस तेल को बेचकर वो अपने कर्जे को चुका पाई और जो तेल बचा उससे वो अपना जीवन व्यतीत की। क्योंकि वो बोली, जब भर गया सारा बर्तन तो बोली अपने लड़के से कि जाओ और बर्तन लेके आओ। बोला कि माँ, अब किसी के पास बर्तन नहीं, सारा बर्तन मैं उठा लाया। प्रभु ऐसे अद्भुत चमत्कार करने वाले हैं आपके जीवन में भी, जैसे उस विधवा स्त्री के लिए किए। उसके पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखा। तो आप भी प्रभु के वचन पर भरोसा रखेंगे तो आपके जीवन में कोई गरीबी, कोई दरिद्रता नहीं रहेगी, क्योंकि अपने प्रभु के नाम पर विश्वास किया, प्रभु के पीछे चलना शुरू किया है। इसलिए परमेश्वर आपके गरीबी को दूर करने जा रहे हैं। जो आप आर्थिक तंगी से होकर गुजर रही हैं, आप स्ट्रगल कर रही हैं अपने जीवन में गरीबियों को लेकर, दरिद्रता को लेकर, परमेश्वर दूर करने जा रहे हैं। जैसे उस विधवा स्त्री के लिए परमेश्वर किए, वैसे आपके लिए करने जा रहे हैं। जो भी काम आप करते हैं, जहाँ भी आप अपने हाथ को लगाएंगे, अपने हाथ को बढ़ाएंगे, उसी काम पर परमेश्वर आशीष देने जा रहे हैं। ऐसे आशीष देंगे, ऐसे ऊंचाइयों पर ले जाएंगे आपको कि उस आशीष के द्वारा आप अपने गरीबी से बाहर निकल पाएंगे। परमेश्वर ऐसी आशीष आपको देने जा रहे हैं जो आप कभी नहीं सोच सकते। ऐसी आशीष परमेश्वर आपको देने जा रहे हैं। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने उनको गरीबियों से निकाल दिया प्रभु, जिन्होंने आपके वचन पर भरोसा रखा। धन्यवाद मेरे प्रभु। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर आज आपके गरीबी को दूर करेंगे, आपके लिए रास्ते को खोलेंगे, आपके लिए नई जॉब देने जा रहे हैं, बिजनेस देने जा रहे हैं। आज जो भी काम आप करेंगे उस पर परमेश्वर हाथ रहेगा, उस पर परमेश्वर की आशीष रहेगी। आज जब परमेश्वर की आशीष रहेगी तो आपका काम बढ़ते ही जाएगा, आपका काम ऊंचाइयों पर जाएगा, आप सफलता की तरफ जाएंगे और आप परमेश्वर के उपाय को देखेंगे, परमेश्वर के प्रबंध को देखेंगे, परमेश्वर के अद्भुत चमत्कार को देखेंगे। अपने जीवन में परमेश्वर के काम को होते हुए देखेंगे। आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष दे।
स्वयं मिल के प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, राजाओं के राजा हैं, प्रभु का प्रभु है। मैं हृदय गहराई से आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ, बखान, बड़ाई, प्रशंसा, स्तुति, महिमा, जय जयकार करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने प्रभु अपने लोगों के जीवन में बड़े-बड़े जो काम करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपने पूरे दिन में प्रभु सुरक्षित संभाल के रखा प्रभु। हर ख्वाब, खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु बचा के रखा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि प्रभु आपने कहा अपने वचन में कि वह सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, यह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेके सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आप अपने लोगों की रक्षा करते हैं प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। बहुत सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु आपने अपने लोगों को प्रभु आत्मिक भोजन देके तृप्त किए हैं, जो गरीबियों में है, दरिद्रता में है, उनको लगता है अब हमारी गरीबी कभी ना जाएगी। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपकी गरीबियों को दूर करने जा रहे हैं। परमेश्वर आपके लिए रास्ते को खोलने जा रहे हैं। परमेश्वर आपके कामों पर आशीष देने जा रहे हैं। जैसे परमेश्वर इजराइलियों को दिए, वैसे आपको भी देने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहे हैं कि तेरे बीच कोई दरिद्र ना रहेगा। अब आपके बीच कोई दरिद्र ना रहेगा। परमेश्वर इजराइलियों से कहते हैं कि अब तेरे बीच कोई दरिद्र ना रहेगा। वैसे परमेश्वर आपसे भी कहते हैं कि आपके बीच कोई अब दरिद्र ना रहेगा, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके देता है कि उसमें तो उसका अधिकारी हो, और उसमें वो बहुत ही आशीष देगा। बहुत सी आपको आशीष देने जा रहे हैं परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर अब आपके बीच कोई गरीबी, कोई दरिद्रता नहीं रहेगी, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आशीष देंगे, आपके परिवार को आशीष देंगे, आपको, आपके खानदान को आशीष देने जा रहे हैं। आपको पीढ़ी से दर पीढ़ी तक परमेश्वर ने आशीष दी। परमेश्वर आशीष ऐसे देंगे, जिस काम पर आप हाथ लगाएंगे वो काम सफल होने लगेगा, और जो काम करते हैं वो भी काम सफल होगा। और जिस काम के बारे में आप सोच रहे हैं वो काम भी परमेश्वर सफल करने जा रहे हैं। जो आप कभी सोचे नहीं, समझे नहीं, उस काम को परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहे हैं। अब आपके बीच कोई गरीबी नहीं रहेगी, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया आपसे अपने वचन में कि तेरे बीच कोई गरीबी ना रहेगी। अब आपकी गरीबी दूर होने जा रही है। आपका जो स्ट्रगल था वो दूर होने जा रहा है। आप परमेश्वर के अद्भुत चमत्कार को देखेंगे, परमेश्वर के कामों को देखेंगे, परमेश्वर की आशीष को देखेंगे, जो परमेश्वर आपके लिए रखे हैं, क्योंकि आपने प्रभु के पीछे चल रहे हैं, आप प्रभु के वचन पर भरोसा रखा है। इसलिए ये वचन आपके जीवन में फलवंत होगा, और आपकी जो गरीबी है दूर होगी, और आप जिस काम पर हाथ लगाएंगे वो काम सफल होते जाएगा, वो काम बढ़ते ही जाएगा। आज जो काम आप करने जा रहे हैं, काम भी बहुत ही आगे जाएगा। परमेश्वर ऐसी आशीष देंगे आपको। आप परमेश्वर के उपाय को देखेंगे, परमेश्वर के प्रबंध को देखेंगे, आप अपने रास्ते को खुलते हुए देखेंगे। आप जो अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, सब स्ट्रगल दूर होने जा रहा है। हर आर्थिक तंगी दूर होने जा रही है। बस आप केवल परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का काम, परमेश्वर का प्रबंध, परमेश्वर का उपाय आपके जीवन में आएगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपने प्रभु अपने वचन के द्वारा प्रभु लोगों के जीवन में जो गरीबी है, जो दरिद्रता है, आपने दूर कर दिया। आप उनके लिए प्रभु, जैसे विधवा स्त्री के लिए आपने प्रभु किया, वैसे प्रभु अपने बेटे बेटियों के लिए जो लोग गरीबी में है, आपने उनके लिए रास्ते खोल दिया, उनके लिए बिजनेस दे दिया, उनके लिए रोजगार दे दिया। मेरे प्यारे प्रभु, उनके लिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी जो भी काम करते उस काम पे परमेश्वर आपने आशीष दे दिया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका उपाय, आपका इंतजाम
आपका आशीष प्रभु लोगों के कामों में आ गई प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग बीमार है प्रभु, उनकी बीमारियां कहती हूँ प्रभु। आपने ही कहा है कि निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया है और तुम्हारे दुखों को उठा लिया। तुम्हारे ही शांति के लिए मुझ पर नहीं पड़ी। मेरे कोड़े खाने से चंगे हो जाओ। आज प्रभु के कोड़े खाने से आप लोग चंगे होंगे। आप विश्वास रखेगा प्रभु के वचन पर। माँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जो अधिकार दिए प्रभु, उस अधिकार को इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे प्यारे प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो भी आपके बेटे बेटे बच्चे नौजवान बुजुर्ग जिनके भी शरीर में जो भी बीमारियां, उनकी बीमारियां सिखाते हो, आप अपनी बीमारियों की जगह पर हाथ रखिए और यीशु के नाम से अपने बीमारियों का नाम लेके डांटिएगा। मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ। मुझे नहीं मालूम आपके शरीर में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, क्या बीमारी है। आप अपनी बीमारियों का नाम लेके बोलिएगा। आज आपकी बीमारियां छोड़ के जाएंगी, आपके शरीर को, आपके जीवन को छोड़ के जाएंगे। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। जो अधिकार थे उस अधिकार को प्रभु इस्तेमाल करें मेरे प्यारे प्रभु। जो भी आपके बेटे बेटे बच्चे नौजवान बुजुर्ग के शरीर में बीमारियां हैं मेरे प्यारे प्रभु, इस समय मांगे देती हूँ। माइग्रेन, सर्वाइकल, हर्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ। जिनके भी शरीर में है बीमारियां, उनके शरीर को छोड़ के निकल यीशु के नाम से। गेट आउट। इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, छोड़ उनके शरीर के निकल यीशु के नाम से। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, ये वक्त मैं आज्ञा देती हूँ, निकल बीमारियां, पथरी की बीमारियां, की जो भी सूजन है इसी समय आज्ञा देती हूँ। बवासीर की बीमारियां, तेरा कोई अधिकार नहीं है किस शरीर में रहने का। एलर्जी की बीमारी, फंगल इन्फेक्शन की बीमारी, टाइफाइड बुखार की बीमारी, सारी बीमारियों को मैं आज्ञा देती हूँ कि शरीर को छोड़ के निकल जाओ। सफेद दाग, दौरे की बीमारी, हार्ट का प्रॉब्लम, टीबी की बीमारी, हर प्रकार का कैंसर, यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ। जिनके भी शरीर में इसी समय आज्ञा देती हूँ, उनके शरीर को छोड़ के निकल। इसी समय आज्ञा देती, यीशु के नाम से निकल। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद प्रभु। सिर से लेके पैर के नाखून तक जो भी दिक्कत है, परेशानी, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, इस शरीर को छोड़ के चले जाओ। तेरा कोई अधिकार नहीं। इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, अंदरों में बाहर सारी बीमारियां निकल जाए। मैं तुझे इसी समय आज्ञा देती हूँ और इसी समय तुझे अथाह कुंड में जाने की आज्ञा देती हूँ। 18 के अनुसार तुझे आत्मिक जगत में बांध के अथाह कुंड में जाने की आज्ञा देती यीशु के नाम से। सारी बीमारियां यीशु के नाम से चला दिया जाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दे दिया हर एक बीमारी से प्रभु। आपके कोड़े खाने से आपके बेटे बेटे चंगे हो गए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों को घाव चोट लगी है प्रभु, एक्सीडेंट हुआ प्रभु, आप उन्हें चंगा करें प्रभु। क्योंकि प्रभु आपने ही कहा अपने वचन में कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। यहोवा की बाड़ी है। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा प्रभु उनके घाव चोट पर मलहम लगा दे। मैं का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोगों को घरे में शादी है, एनिवर्सरी है, मैं आपको इनवाइट करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जो भी कमी घटी प्रभु अपनी महिमा मैदान से पूरा करें। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े, उनके सपनों को साकार करें और अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे प्रभु। प्रभु आपके चेहरे का तेज उन पर चमकने पाए प्रभु। 365 दिन प्रभु आपकी उपस्थिति में चलने पाए प्रभु, आपके कामों को करने पाए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु।
मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जिन बहन को कोई संतान नहीं है, मेरे प्यारे प्रभु, प्रभु उन पर दया करे प्रभु। काफी दिन हो गया, लोग ताने मारते हैं मेरे प्यारे प्रभु, जैसे आपने सुना पर दया किया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। काफी दिन हो गया था प्रभु, लेकिन उनके बारे में भी लोग भला बुरा कहते होंगे, लेकिन परमेश्वर आपने अपने वचन के द्वारा विश्वास योग्य है। जिन्होंने आपके वचन पर भरोसा रखा प्रभु, उनके जीवन में कार्य हो। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, जैसे उनके जीवन में प्रभु आपने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया प्रभु, वैसे मेरे प्यारे प्रभु अपने बेटे की प्रार्थना का उत्तर दीजिए प्रभु। प्रभु गर्भ का प्रतिफल प्रभु आपकी ओर से प्रभु उनके को प्रभु ब्लेस करे। बच्चे का शिस्ते से गर्भ का प्रतिफल परमेश्वर आपको दे रहे हैं। रिसीव करें, रिसीव करें। परमेश्वर आपको गर्भ का प्रतिफल दे रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिनके घरों में लड़ाई है, झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगत, एक दूसरे से कड़वाहट, मेल मिटाव है, एक दूसरे से दूरियां, जलन, हिस्सा है, मैं इसे समाज्ञा देती हूँ। उनके परिवार को छोड़ के, उनके जीवन को छोड़ के, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगति, एक दूसरे से मन मिटाव, ईसा, जलन, यीशु के नाम से चले जा। तेरा कोई अधिकार नहीं। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया प्रभु। आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका प्रेम, आपका अनुग्रह प्रभु यीशु के नाम से उनके घरों में आए। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं, प्रभु ने कहा है कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। धन्यवाद प्रभु, आपने चिंताओं से दूर कर दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जो लोग रात में डरते हैं, घबराते हैं, बुरे सपने देखते हैं, नींद नहीं आती, इसे समय आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। डरावने सपने, बुरे सपने, नींद न आने की समस्या यीशु के नाम से चले जाए। जब रात में सोए थे, सुख भरी चैन भरी मीठी नींद से सुलाइए, और जब कल का नया दिन देखें तो आपका तारीफ, बखान, बड़ाई, प्रशंसा करने पाए। धन्यवाद प्रभु। जितने लोग कमेंट करते हैं प्रभु, उनके कमेंट का उत्तर आपने हामिन में दे दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जिस चीज के लिए आपको प्रार्थना करवाएंगे आप कमेंट करिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे, चाहे आप बीमारियों को, चाहे इसके लिए हो, कोई भी चीज के लिए आप प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद प्रभु। सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देते हूँ, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के समर्थित पवित्र नाम से मांगती हूँ। सुनिए और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।